अब कोई भी महिला किसी भी शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की एक डिविजनल बेंच ने अपने एक जजमेंट में ऐसा कहा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स एक जजमेंट पारित की, जिसमें एक महिला है, उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की और कहा कि मैं अपनी मर्जी के साथ इस शादीशुदा पुरुष के साथ रह रही हूँ। और उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम इसको किसी भी पुरुष के साथ रहने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसकी संवैधानिक शक्ति है और आर्टिकल 21 यह संवैधानिक शक्ति इस महिला को देता है। यदि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे तो ये इसका एक उसकी उस संवैधानिक अधिकार का जो है वायलेशन होगा, और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आइए इस केस की तह तक हम जाते हैं, इसके फैक्चुअल पोजीशन को समझते हैं, इसके तथ्य को हम सुनते हैं। मध्य प्रदेश में एक महिला जो 22 वर्ष की है, वो एक पुरुष शादीशुदा पुरुष को पसंद करती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। इस महिला के माता पिता एक थाने में कंप्लेंट लिखवाते हैं और कहते हैं ये शादीशुदा पुरुष हमारी बच्ची को भगा के ले गया है और वो अपनी मर्जी के साथ वहाँ पे नहीं रह रही है, इसको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा गया हुआ है। पुलिस उनकी उस कंप्लेंट पे एक्शन लेती है और उस व्यक्ति को थाने बुलाती है और अरेस्ट कर लेती है, और वहाँ पे उस लड़की को, उस 22 वर्षीय युवती को प्रोटेक्शन होम में भेज देती है और वो वहीं पे रहने लगती है। परंतु जब वो वहाँ पे रहने लगती है तो वो एक अर्जी हाई कोर्ट में डालती है रिट पिटीशन के माध्यम से, और कहती है कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि मैं एक बालिग हूँ और इस व्यक्ति के साथ, जो शादीशुदा व्यक्ति है, अपनी मर्जी के साथ इसके साथ रहना चाहती हूँ। उस महिला के वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि ये महिला की अपनी एक व्यक्तिगत आज़ादी का सवाल है और कोई भी पावर इस व्यक्तिगत आज़ादी को उस महिला से नहीं छीन सकता है। यदि छीनते हैं तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो होगा वो राइट टू लाइफ और लिबर्टी का उसका जो अधिकार है उसका एक वायलेशन होगा। इस पे हाईकोर्ट टिप्पणी करता है कि हम इस महिला को इस पुरुष के साथ रहने से नहीं रोक सकते हैं, और प्रोटेक्शन होम को एक आदेश देते हैं कि इस महिला को प्रोटेक्शन होम से रिलीज कीजिए और ये महिला जहां चाहे वहां जा सकती है। यहां तक कि ये महिला इस शादीशुदा पुरुष के साथ भी रह सकती है। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है कि कोर्ट ने क्या ये सही डिसीजन दिया? वैसे अमूमन यह माना जाता है कि जुडिशरी पे क्वेश्चन करना एक अच्छी बात नहीं है, परंतु क्या ये डिसीज़न भारतीय समाज के उस पारंपरिक ताने बाने को ठीक रखेगा? इसमें दो विचारों का आपस में टकराव है। कुछ लोग कहते हैं इससे भारतीय समाज के परिवार जो हैं वो बिखर सकते हैं, और दूसरा एक विचार ये बोलता है कि इससे महिलाओं को आज़ादी दी जा रही है। महिलाओं की जो संवैधानिक शक्ति है, महिलाओं को जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो अब मिलना शुरू हो गई है। यदि हम किसी भी महिला को ऐसा करने से रोकते हैं जो बालिग है, उनको वो कहती हैं कि हमें अपनी सोचने का और समझने की शक्ति हमारे में है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस केस में स्पेसिफिकली इस महिला ने कहा उन कॉन्सिक्वेंस यानी कि उनके जो परिणाम होंगे उसको भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अपनी राय इस जजमेंट पे दीजिए कि क्या इस तरह की जजमेंट जो है वो भविष्य में आनी चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया हुआ है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको सही माना है, अलाउ किया हुआ है। आप अपनी व्यक्तिगत राय जरूर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।